हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे बेटा। आप सभी का एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर अलजेब्रा की क्लास जो बेटा उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में क्या देखा था हम लोग? थ्योरम देखा था। कौन सा थ्योरम देखा था? किसी भी सबसेट को अगर कोई भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई सबसेट डब्ल्यू है, उसको सब स्पेस दिखाने के लिए कौन सा थ्योरम पढ़ा था? हम लोग पढ़ लिए थे। क्या सिंपल सा हमें दिखाना था कि ए अल्फा प्लस का क्या दिखाना था? ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। अगर ऐसा कर देंगे तो हम डब्ल्यू को सीधा क्या कर देंगे? सब स्पेस दिखा देंगे। ये थ्योरम हो चुका था, इस पे एक क्वेश्चन हो चुका था बेटा। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आज और कराने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका कंसेप्ट समझना। इस थ्योरम का कंसेप्ट बहुत ही मतलब सिंपल बड़े बहुत बढ़िया थ्योरम है। आपके एग्जाम में ये आया हुआ थ्योरम बेटा, ठीक है। तो थ्योरम देखो क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ V ओवर F। ये क्या बोल रहा है थ्योरम? ध्यान समझना बेटा, समझने की कोशिश करो कि V ओवर F आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। V ओवर F क्या आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। इसके पास दो सबस्पेस और हैं। इसका दो सबस्पेस है, एक W1 है और एक W2 है। ध्यान से देना, देखना कि W1 और W2 दोनों सबस्पेस हैं किसके? वेक्टर स्पेस V ओवर F का। अब क्या बोल रहा है कि अगर W1 है और ये W2 है, दोनों सबस्पेस है, अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लोगे, W1 इंटरसेक्शन W2, ये हमेशा क्या होंगे? एक सबस्पेस फॉर्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक सबस्पेस फॉर्म करने वाले हैं बेटा। थर्ड सेमेस्टर में याद होगा आपने पढ़ा था, कोई ग्रुप होता था, उसके दो सब ग्रुप H1 और क्या H2, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होता था? सब ग्रुप होता था बेटा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस थ्योरम में भी है, यूज होने वाला है, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा सबसे पहले प्रूफ करते हैं इसको। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और इसका यूज भी क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। चलो आराम से इसको प्रूफ करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो प्रूफ करते हैं बेटा। थ्योरम की एक खासियत होती है, जो दिया रहता है सबसे पहला काम उसको लिख लिया करो। क्या दिया है? बोला है W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो लिख लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं। क्या है? गिवन क्या है? W1 and W2 are two subspace of a vector space V over F। इतनी बातें बेटा क्लियर है हमारे पास। क्या है? गिवन है W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अच्छा, हमें शो क्या करना है बेटा? हमें शो क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन, ध्यान से मेरी बात समझना, W1 इंटरसेक्शन W2 को क्या दिखाना है? सबस्पेस दिखाना है, ठीक है बेटा। इसको सबस्पेस दिखाना है। अब आपको सबस्पेस का कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। हम बोले हैं कि अगर V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है, इसका एक सबसेट क्या है? W है। अगर इसको सबस्पेस दिखाना है तो क्या करना है? A अल्फा प्लस का B बीटा को बिलोंग कहां कराना था? W में। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाता है तो हम बोलते हैं W जो है वो सबस्पेस है किसका? V ओवर F का। बेटा कॉन्सेप्ट वही है, मतलब ये एक सबसेट का काम कर रहा है। किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 किसका सबसेट काम कर रहा है? V ओवर F के सबसेट का काम कर रहा है। अब इसको क्या दिखाना है? हमें सबस्पेस दिखाना है, मतलब हमें भी यहां करना होगा A अल्फा प्लस B बीटा को दिखाना होगा बिलोंग कहां पे? W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर ये वाली कंडीशन हम दिखा देंगे तो बोल देंगे W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? सबस्पेस है किसका? V ओवर F का। और ध्यान देना, ये अल्फा और कामा बीटा कहां का होना चाहिए? W1 इंटरसेक्शन W2 का होना चाहिए। और ये A भी कहां का होना चाहिए बेटा? फील्ड का होना चाहिए। पूरा बस यही कॉन्सेप्ट हमें इस थ्योरम में यूज करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, सर हमें क्या करना है? सबसे पहले W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में जानेंगे कि वो कैसा सबसेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट। क्योंकि सॉरी इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है कि नहीं है, ठीक, इम्पटी सेट है या नहीं, क्योंकि हमें पता है हम सबस्पेस इसका पढ़ते हैं नॉन इम्पटी सबसेट का।
तो सबसे पहले हमें W1 इंटरसेक्शन W2 को दिखाना होगा कि वो नॉन इम्पटी, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। सबसे पहला काम होगा, तो चलो वो दिखाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उनका एलिमेंट लेंगे, क्या, अल्फा कामा बीटा, इसका W1 इंटरसेक्शन W2 का दो एलिमेंट लेंगे। दो एलिमेंट कहां से लेंगे, फील्ड से। दोनों को ये वाला ये प्रॉपर्टी दिखा के कहां बिलोंग करा देंगे, W1 इंटरसेक्शन W में। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये थ्योरम हमारा हो जाएगा बेटा प्रूफ। बहुत ही सिंपल थ्योरम बेटा, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहला काम क्या बोला हमने, हम दिखाएंगे कि ये नॉन इम्पटी है। ये दिखाएंगे क्या, नॉन इम्पटी। अब मेरे को बताओ बेटा, गिवन है कि W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ध्यान सुनना, W1 एंड W2 टू सबस्पेस है। सर अगर ये सबस्पेस होगा, अगर ये सबस्पेस होगा किसका, V ओवर F का, ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी W1 भी फॉलो किया होगा और W2 भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो किया होगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो किया होगा तो जो W1 की आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सर जीरो होती है, और W2 की भी आइडेंटिटी जीरो हो। क्यों, क्योंकि V ओवर F वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या सर, जीरो होती है। तो ये आइडेंटिटी अगर इसकी है तो 100% गारंटी है कि जीरो यहां पर भी होगा, जीरो यहां पर होगा। इसका मतलब सर जीरो W1 में भी है, जीरो W2 में है, तो अगर वो दोनों में थे किस में चला जाएगा, उसके इंटरसेक्शन में। और जैसे ही जीरो इनके इंटरसेक्शन में गया, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 बेटा क्या हो जाएगा, नॉन इम्पटी हो जाएगा। यही दिखाना था हमें। चलो लिख देते हैं, जो बातें भी बोला है बस उसी को लिख देते हैं। चलो लिखते हैं बेटा, चलो क्या हमने गिवन W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक। सिंस W1 इज सबस्पेस इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जीरो बिलोंग टू W1। बेटा बात क्लियर है। एंड W2 इज सबस्पेस, इसका मतलब क्या हो गया सर, जीरो बिलोंग टू W2। अब यहां से क्या हो गया, जीरो बिलोंग टू क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2। हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ V ओवर F का। अभी तक ये क्या है, सबसेट बोला हमने, क्योंकि इन्हीं को तो दिखाना है वेक्टर सब स्पेस ना। तो अभी क्या हुआ, सबसेट। बात क्लियर होगी बेटा, क्या कि अभी तक हमने बता दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन इम्पटी है। मतलब सब स्पेस की जो डिफिनीशन बोलती थी कि W क्या होना, सबसे पहले नॉन इम्पटी होना चाहिए, उसके बाद वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। तो पहला काम तो कर दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, नॉन इम्पटी है। ये पहला काम हमारा हो चुका। अब क्या दिखाना है, अब W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट लेके चलते हैं और दो एलिमेंट इसके फील्ड के, और कम्यूट कराएंगे कहां पे, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करा देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा बस काम हो जाएगा हम लोग का। चलो इसके बाद नाउ लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W एंड A कामा B बिलोंग टू F। दो चीजें हमने मान लिया सर, अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है और A कामा B बिलोंग टू F। अब मेरी बात बताना बेटा, अगर अल्फा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है, बात सुनना, अल्फा बिलोंग टू कहां पे, W1 इंटरसेक्शन W2 में। सर अगर ये इंटरसेक्शन में, इसका मतलब दोनों में रहा होगा। इसका मतलब यहां से क्या हो गया सर, ये अल्फा बिलोंग W2 में है, सॉरी W1, एंड ये अल्फा बिलोंग कहां का है, अल्फा बिलोंग कहां का है, W2 का भी है। ठीक, सेम इसका भी लिख देंगे बेटा। एंड आल्सो बीटा बिलोंग कहां का है, W1 का, एंड बीटा बिलोंग कहां का है, W। दो बातें, ये बात क्लियर हो गया
कि अगर हमने माना कि अल्फा कामा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब वो दोनों में रहे होंगे तभी तो इंटरसेक्शन में गए होंगे। इतनी बात क्लियर? अब देखो, अब ध्यान से देखना सर, अल्फा बिलोंग टू W1, ठीक, बीटा बिलोंग टू W1, ध्यान से देखना बेटा, यहां से देखना ये लाइन, ये अल्फा बिलोंग टू W1, बीटा बिलोंग टू W1। W1 के दो एलिमेंट है, एक अल्फा है और एक बीटा। ध्यान से देखो बेटा, W1 है, इनके पास दो एलिमेंट हुए, एक अल्फा दिख रहा है और एक बीटा दिख रहा है। फील्ड से एलिमेंट क्या है? ए बी। फील्ड से एलिमेंट क्या है? ए बी। इसका मतलब ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू W1 में होगा कि नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि W1 तो खुद में सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू W1। क्यों बेटा? क्योंकि बिकॉज W1 इज सब स्पेस, W1 इज सब स्पेस। ठीक बेटा, सिंस इसी तरह दूसरा वाला भी हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू कहां पे? W2 में भी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट, अब देखो ये अल्फा कहां का है? W2 का। ये बीटा कहां का है? W2 का। W2 के दो एलिमेंट अल्फा और बीटा, फील्ड का दो एलिमेंट ए बी, W2 खुद में क्या है? सब स्पेस, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब देखो ध्यान से बेटा, अब यहां से क्या मिला? यहां से क्या मिला कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 में है और ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W2 में भी है, मतलब सेम चीजें, ये दोनों सेम चीजें, ये और ये दोनों W1 और W2 में है। इसका मतलब इसे अगर यहां पे लिख लो बेटा, क्या? बिकॉज W2 इज सब स्पेस, सब स्पेस। ठीक है, W2 क्या हो गया? सब स्पेस है, तभी हुआ। इसका मतलब बेटा यहां से क्या होगा? ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग कहां चला गया? W1 इंटरसेक्शन W2 में, वेयर फॉर अल्फा कामा बीटा कहां का है सर? ये तो W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 का है, एंड फॉर ऑल ए कामा बी कहां का है? ए कामा बी कहां का है? फील्ड का। अब देखो बेटा, सीधा नहीं दिख रहा है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में। ये अल्फा बीटा कहां का है? W1 इंटरसेक्शन W2 का। कहां माने थे कि अल्फा बीटा कहां का है? W1 इंटरसेक्शन W2 का। किसकी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है सर? ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड है। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया? सब स्पेस। तो नीचे लिख लो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस, सब स्पेस। यही बेटा प्रूफ करना था हमें थ्योरम। देख लो बेटा, बहुत सिंपल थ्योरम था। बहुत सिंपल थ्योरम था बेटा, आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, देख लो बेटा, एकदम सिंपल सा थ्योरम था। कॉन्सेप्ट क्या था ध्यान सुनो, फिर से बताते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पूरा हमने प्रोसेस किया गया। माइंड में एक रोड मैप बनाओ। क्या किया था हम लोगों ने? सबसे पहला काम था हमें W1 इंटरसेक्शन W2 के जानना था कि वो इम्पटी है कि नॉन इम्पटी है, क्योंकि सब स्पेस की डिफिनेशन बोली है कि जो भी W को तुम सब स्पेस दिखाओगे वो नॉन इम्पटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन इम्पटी। तो सबसे पहला काम था हमें नॉन इम्पटी दिखाना था। तो हमने क्या देखा दिया? देखो, W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ V ओवर F। पहली बात हो गई। अब वो सबसेट हो गया किसका? V ओवर F का। अगर वो सबसेट हो गया V ओवर F का, सर हम पढ़े हैं अगर कोई W V ओवर F का सबसेट है तो उस W को सब स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? उस W का दो एलिमेंट लेंगे और फील्ड का दो एलिमेंट लेंगे, और ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर W में बिलोंग कर देते हैं तो W क्या होता है? सब स्पेस। तो हमें W को ना दिखा, किसको दिखाना था? W1 इंटरसेक्शन W2 के। उसका दो एलिमेंट लिया क्या? एक अल्फा और एक बीटा। फील्ड का दो एलिमेंट लिया क्या? ए बी। और हमने दिखा क्या दिया कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू कहां चला गया? W1 इंटरसेक्शन W2। ये जैसे ही दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2 इस सब स्पेस हो गया बेटा, सिंपल सा। और ये थ्योरम हो गया प्रूफ। ये थ्योरम हो गया बेटा प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा आगे थ्योरम चलते हैं। बेटा इसको लिख देना, IMP
इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, IMP। ठीक है, चलो अगले थ्योरम चलते हैं। बेटा अगला थ्योरम क्या है? द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। अभी देखो इंटरसेक्शन में सीधा बोला था, मेरी बात सुनना। इंटरसेक्शन में क्या बोला था कि अगर भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है, ध्यान सुनना बेटा, अगर भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 इसके सब स्पेस हैं, तो इनके इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, हमेशा क्या होगा? सब स्पेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा क्या होगा? सच। लेकिन ये थ्योरम क्या बोल रहा है? ये थ्योरम भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है, आप इनके दो सब स्पेस लिए हो W1 और W2, तो इनका अगर यूनियन निकाल रहे हो, अगर इनका यूनियन निकाल रहे हो तो ये सब स्पेस होंगे, सब स्पेस होंगे, लेकिन एक कंडीशन है इनके पास कंडीशन है, ये सब स्पेस तभी होंगे कि जब W1 या तो पूरा कंटेन कर जाएगा W2 में, या सिंपल बोले W1 सबसेट होगा W2 का, या W2 सबसेट होगा W1 का। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी ये W1 यूनियन W2 में सब स्पेस फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अभी इस थ्योरम के प्रूफ के बाद इस पे एग्जांपल देखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है? ये थ्योरम को प्रूफ करना। ठीक है, चलो बेटा प्रूफ करते हैं थ्योरम को। The union of two subspace is subspace if and only if one is contained in other। सबसे पहला काम बेटा जो दिया रहता है उसको लिखना है। क्या दिया है? यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि दो सबस्पेस हैं। ठीक, प्रूफ। लेट, ध्यान से देखना, लेट W1 and W2 are two subspace of vector space V over F, of वेक्टर स्पेस V over। पहला काम जो दिया था थ्योरम में ले लिया। ठीक, अब देखो बेटा, जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आ जाए, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आओ, फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से बता रहा है, जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आ जाए मतलब कन्वर्सली पार्ट आएगा। क्या आएगा? कन्वर्सली पार्ट, मतलब उस थ्योरम में दोनों चीजें अपोजिट। जैसे ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है? W1 यूनियन W2 सबस्पेस होगा, कब होगा? जब W1 कंटेन टू W2 में होगा। ये कंडीशन, इसका मतलब एक बार हम मान के चलेंगे कि W1 कंटेन W2 या W2 कंटेन W1, और ये दिखा देंगे कि W1 यूनियन टू W2 सबस्पेस है। ठीक, दूसरे में क्या करेंगे? कन्वर्सली पार्ट में W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? सबस्पेस, और दिखाएंगे कि W1 कंटेन टू W2 में है और W2 कंटेन W1 में है। ये हमारा पूरा काम होगा यहाँ पे शो करने का, ये पूरा काम होगा शो करने का। मतलब पूरा यही प्रोसेस है जितना बोला हमने। क्या बोला? एक बार हम मानेंगे कि W1 कंटेंट W2 में है या W2 कंटेंट W1 में, दिखाएंगे क्या कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है। पहला मोटो ये रहेगा। कन्वर्सली में क्या करेंगे? ठीक उल्टा। अभी किसको दिखाया? W1 यूनियन W2 को सबस्पेस दिखाया, तो हम मान लेंगे कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, और वहां पे क्या माना था कि W1 कंटेंट टू W2 और W2 कंटेंट W1। अब इसको यहां पे प्रूफ करेंगे, बस यही काम है। चलो बेटा सपोज करते हैं, सबसे पहले अभी सपोज करते हैं, चलो सपोज W1 कंटेंट W2 और W2 कंटेंट W1। ठीक, अब बताओ बेटा W1 कंटेंट W2 में है या W2 कंटेंट W1 में है? अब मुझे बात बताओ, अगर एक सेट A ले रहा है, एक सेट B ले रहा है, ठीक, अगर A के सर एलिमेंट 1 2 है और B के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है, तो यहां से देख रहा है सर A कंटेन हो रहा है किसमें? B में कंटेन हो रहा है।
ए कंटेंट किस में हो रहा है, बी में। सर अगर इसका हम यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, सर ये 1 2 3 आएगा। मतलब किसके बराबर आ रहा है, ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सर अगर बी के बराबर इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, बी के। सर अगर ए कंटेंट बी में हो रहा है तो इनका यूनियन बी के इक्वल आएगा। इसका मतलब सर अगर W1 कंटेंट W2 में हो रहा है, इसका मतलब W1 यूनियन W2 किसके बराबर होगा सर, W2 के इक्वल होगा। ठीक, और दूसरा बात, अगर ठीक उल्टा W2 कंटेंट W1 में, इसका मतलब सर W2 यूनियन W1 किसके इक्वल होगा सर, W1 के। ठीक है, ये हो गया। यहां तक बेटा बातें क्लियर हो गई, वो दो जो लाइन लिखा है क्लियर हो गया। क्या लाइन था कि W1 कंटेंट टू W2 में है, W2 कंटेंट W1 में, इसका मतलब W1 यूनियन W2 या तो W2 के बराबर होगा या तो W1 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट W1 यूनियन टू W2 सब स्पेस होगा। अब मेरी बात बताना बेटा, W2 खुद में सब स्पेस है, W1 खुद में सब स्पेस है, तो W2 या तो W1 यूनियन W2 के बराबर आ रहा है या W1 के बराबर आ रहा है। ठीक, ये चीजें या तो W2 के इक्वल आ रही है या तो W1 के इक्वल आ रही है, और ये W2 W1 खुद में सब स्पेस है, इसका मतलब W1 यूनियन W2 क्या है, दिस इंप्लाइज दैट W1 यूनियन टू W2 इज सब स्पेस। क्यों बेटा, रीजन क्या है, बिकॉज W1 एंड W2 आर सब स्पेस। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्या माना था हम लोगों ने, W1 कंटेंट टू W2 लेके चले थे या W2 कंटेंट W1 लेके चले, और हम दिखा दिए क्या, W1 यूनियन W2 क्या हो गया, सब स्पेस। पहला काम तो बेटा हो गया, पहला काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे में, कन्वर्सली में। क्या आते हैं, कन्वर्सली पार्ट में। कन्वर्सली में ठीक उल्टा लिख सकते हैं, लेट या सपोज करते हैं क्या हम लोग, सपोज W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। टू प्रूव दैट W1 content to W2 or W2 content to W1। ठीक है बेटा, कन्वर्सली पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, लेकिन प्रूफ क्या करेंगे कि W1 या तो कंटेंट W2 में है या W2 कंटेंट किसमें है, W1 में। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, चलो इसको बेटा कंट्राडिक्शन से करते हैं। नाउ लेट हम ऐसा मार रहे हैं, लेट W1 नॉट कंटेंट टू W2 और W2 नॉट कंटेंट टू W1। बेटा ध्यान से सुनना, हमें प्रूफ क्या करना है कि W1 कंटेंट टू W2 में है या W2 कंटेंट टू W1 में है, लेकिन हम ऐसा मार रहे हैं कि W1 नॉट कंटेंट टू W2 में है और W2 नॉट कंटेंट टू W1 में। अगर ये इसमें नहीं होगा, सिंस W1 नॉट कंटेंट टू W2 में है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ अल्फा बिलोंग टू किसमें, W1 में, बट अल्फा नॉट बिलोंग टू किसमें रहा होगा, W2 में। मतलब W1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जो W2 में बिलोंग नहीं किया होगा, तभी वो W1 W2 का क्या होगा, सबसेट नहीं हुआ होगा या कंटेंट नहीं हुआ होगा। यही बात सेम सिंस नीचे भी क्या है बेटा, W2 नॉट कंटेंट टू W1 में, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ बीटा किसमें बेटा, देयर एग्जिस्ट बीटा किसमें, W2 में, बट बीटा नॉट बिलोंग टू W1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बेटा कोई दिक्कत,
एकदम सिंपल चीजें हैं बेटा। हम उल्टा माने कि W1 नॉट कंटिन्यू W2 में है और W2 नॉट कंटिन्यू W1 में, अगर नहीं कंटेन होगा तो एक एलिमेंट रहा होगा जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो मान लिया इसमें एक अल्फा था W1 में, नॉट बिलोंग टू W2, और W2 में एक बीटा रहा होगा जो W1 में बिलोंग नहीं रहा होगा, नॉट बिलोंग टू W1, नॉट बिलोंग टू W1। बेटा ये चीजें क्लियर। अब मुझे बताओ बेटा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अल्फा 1 W1 में है और बीटा कहां पे W2 में है। ध्यान से देखो, ये अल्फा W1 में, ये बीटा किसमें W2 में। इसका मतलब सर अल्फा बीटा W1 W2 में है, भले वो एक दूसरे में नहीं है। अल्फा भले W2 में नहीं है, अल्फा भले W2 में नहीं है लेकिन W1 में है। बीटा भले W1 में नहीं है लेकिन W2 में। इसका मतलब यूनियन में तो जरूर होंगे, यूनियन में तो जरूर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W1 यूनियन W2। अब आपको यूनियन की डिफिनेशन पता हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, या तो अल्फा बिलोंग होगा W1 यूनियन टू W2 और अल्फा बिलोंग कहां का होगा, अल्फा कहां का बिलोंग होगा, सॉरी बीटा बिलोंग टू W1 यूनियन W2। ये बात है, दोनों में किसी में रहा होगा तो यूनियन में आराम से चला आ जाएगा, क्योंकि यूनियन की ये डिफिनेशन बोलती है कि आर आता है, और ध्यान देना इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड आता है। ये बात क्लियर रखना कि यूनियन की डिफिनेशन क्या बोलती है कि सर आर आता है बीच में ब्रेक करने पे, और इंटरसेक्शन वाले में एंड आता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अल्फा 1 बिलोंग टू W1 यूनियन W2, बीटा बिलोंग टू W1 यूनियन W2 में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो ध्यान से, अल्फा यहां पर है, बीटा हमारा यहां पे है, अल्फा यहां से W1 का एलिमेंट है और बीटा भी एलिमेंट कहां का है, W2 का। ठीक, अगर अल्फा W1 यूनियन W2 में है, ध्यान से देखना बेटा, अल्फा बिलोंग टू W1 यूनियन W2 में है, बीटा बिलोंग टू W1 W2 में। इसका मतलब होगा सर ये अल्फा प्लस बीटा भी तो बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। क्यों कि W1 यूनियन W2 तो सब स्पेस है। क्यों, बिकॉज W1 यूनियन W2 आर सब स्पेस, ये दिया है हमें, ठीक है, ये सब स्पेस दिया है, स्पेस, ठीक है, ये दिया है। अब इसका मतलब यहां से हो गया कि सर ये अल्फा प्लस बीटा अब यहां से या तो W1 में होगा, या तो W1 में होगा ओवर आर, ये अल्फा प्लस बीटा या तो W2 में होगा। ये बातें क्लियर है बेटा, देख लो, हम सिंपल चीजें चल रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझते रहना बेटा, एकदम सिंपल चल रहा है, ठीक है। बस यूनियन इंटरसेक्शन के सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और इस वाले तो सिर्फ यूनियन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, और सब स्पेस की डिफिनेशन। अब बताओ बेटा ध्यान से, यहां से देखो, अल्फा बिलोंग, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू कहां का है, W1 का, एंड अल्फा बिलोंग टू W1 कहां का है, देखो बेटा यहां से इक्वेशन नंबर 1 कहां गया था, ये अल्फा कहां का बिलोंग टू W1। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा W1 का है, अल्फा बिलोंग टू W1 का है। इसका मतलब अगर अल्फा बिलोंग टू W1 में है तो माइनस अल्फा भी तो बिलोंग करेगा W1 में। सर क्या, एडिटिव इनवर्स, क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। क्यों बेटा, क्योंकि W1 तो खुद में तो सब स्पेस है ना, तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी तो एडिशन रखेगा ना। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W1 माइनस अल्फा बिलोंग टू W1। इसका मतलब हो गया सर ये यहां से होगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस का माइनस अल्फा बिलोंग टू करेगा W1। अब यहां से ये कट गया माइनस अल्फा, इसको, इसका मतलब क्या हो गया, बीटा 1 बिलोंग टू W1। बीटा कहां का दिख रहा है, W1 का, यहां पे क्या है बीटा, बीटा नॉट बिलोंग टू W2 बट फ्रॉम इक्वेशन 2, बट फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा नॉट बिलोंग टू W1। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज कंट्राडिक्शन। बेटा हमें मिल गया कंट्राडिक्शन, मतलब जो मान के चले थे वो गलत हो गया। हम माने क्या थे, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था,
W1 कंटेन टू W2 ना, ऐसा नहीं है। नॉट कंटेन माने थे ना, W2 नॉट कंटेन टू W1 नॉट कंटेन टू W2 या W2 नॉट कंटेन टू W1, इसका ठीक अपोजिट मिल रहा है हमें कि जो मान के चल रहे हैं वो गलत है भैया, जो मान के चल रहे हैं गलत। सिमिलरली बेटा देखो, सिमिलरली देखो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कहां का है सर, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W2 है, एंड बीटा बिलोंग टू W2 देखो इक्वेशन 2 में है। अगर बीटा बिलोंग टू W सर माइनस बीटा बिलोंग टू W2 में होगा, किससे होगा सर, ये एडिटिव इनवर्स वाले से, एडिटिव इनवर्स वाले से। ठीक है, एडिटिव इनवर्स वाले से। ठीक, इसका मतलब यहां से क्या हो गया बेटा, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा कहां बिलोंग होना चाहिए, W2 में, माइनस माइनस से कटा मतलब अल्फा बिलोंग टू क्या हो गया W2 में, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो अल्फा नॉट बिलोंग टू W2, यहां पे क्या मिल रहा है, अल्फा बिलोंग टू W2, इसका मतलब बेटा दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्या हो गया, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा नॉट बिलोंग टू W2, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा नॉट बिलोंग टू W2, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ठीक, इसका मतलब बेटा दोनों कंट्राडिक्शन होगा, इसका मतलब हम क्या मान के चले थे, कि W1 नॉट कंटेन टू W2 में, देखो यही माने थे ना, कहां पे गया नीचे, हम क्या माने थे, सिंस W1 नॉट कंटेन टू W2 और W2 नॉट कंटेन टू W1, ऐसा मान के चले थे और ये गलत हो गया। इसका मतलब इसका उल्टा क्या, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि W1 कंटेन टू W2 में होगा, दिस इंप्लाइज दैट W1 कंटेन टू W2 और W2 कंटेन टू W1 होगा। ठीक, ये हो गया थ्योरम प्रूफ, ठीक है। तो ये थ्योरम बेटा कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या था, इसमें बोला था कि यूनियन, दो सबस्पेस का यूनियन वेक्टर खुद में सबस्पेस होगा, कब होगा, जब वो एक दूसरे में कंटेन करेगा, मतलब W1 कंटेन टू W2 होना चाहिए और W2 कंटेन किसमें होना चाहिए, W1 में। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, सबस्पेस। इसको प्रूफ करने के लिए बेटा दो स्टेप, मतलब दो प्रोसेस ध्यान देना, मतलब दो चीजें की गई है। पहले में क्या किए थे हम लोग, W1 W2 को सबस्पेस माने थे, ये तो दिया था, और ये भी मान लिए थे कि W1 कंटेन टू W2 में है और W2 कंटेन टू W1 में। हमने दिखाया क्या कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, ये पहला था। कन्वर्सली में क्या किया, अब इसका ठीक उल्टा, W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मान लिया था और हम दिखाने गए कि W1 कंटेन टू W2 में है और W2 कंटेन टू W1 में। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमने उल्टा सोचा कि W1 नॉट कंटेन टू W2 है और W2 नॉट कंटेन टू W1 में है, और जब इसको दिखाया जो कंट्राडिक्शन मिल गया, मतलब जो हम माने थे वो ग्राउंड हो गया। जो हम मान के चले थे कि W1 नॉट कंटेन टू W2 और W2 नॉट कंटेन टू W1, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो नहीं माने थे क्या कि W1 कंटेन टू W2 और W2 कंटेन टू W1, वो हमारा राइट था, वही बेटा आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दोनों प्रूफ कराया गया बेटा, इसको आराम से अच्छे से देख लो, ये आपके पेपर में आए हुए हैं थ्योरम दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा पहले इस पे क्वेश्चन कराएंगे, यूनियन वाले पर भी, इंटरसेक्शन वाले पे, कि जो थ्योरम है आपका उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, तब तक आप क्लास का एंजॉय करो बढ़िया से, हर एक चीज का नोट। हाँ, नहीं समझ में आता है बेटा कमेंट डालो, हम उसको दोबारा बताएंगे, बार बार ये बातें आपसे बोलते हुए। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।